Good morning. Today we will discuss about the hydrocarbons. Hydrocarbons contain only carbon and hydrogens. It is called as a hydrocarbon, and all other families of hydrocarbon can be as a derivatives of hydrocarbon by replacing one or more hydrogen atoms by suitable functional groups. Okay. इनमें से एक्चुअली हाइड्रोकार्बन जो प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट रहेंगे और उसमें से कार्बन, और अगर उनमें से डेरिवेटिव्स वन ऑफ द हाइड्रोजन को हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस कर वन एज ए कैटायंस के फॉर्म में या एनायंस जो भी इसमें, और उसको रिप्लेस करके अनदर फंक्शन ग्रुप OH इस तरह से हम इसमें डालते हैं, इट इज डेरिवेटिव्स. ओके, इट इज ए मीथेन करके उसको कंसिडर करेंगे. मीथेन ये सैचुरेटेड है ये नहीं, और इसमें OH है एज ए अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन नंबर 1 तो इसको मिथानॉल इस तरह से इसका यूज करता है. एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, एंड हाइड्रोकार्बन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हाइड्रोकार्बन है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज ए लाइक पेट्रोल. पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन की पार्ट है, पेट्रोल इसमें. उसके बाद नेचुरल गैसेस में आएंगे, इसमें नेचुरल गैसेस और कोल गैस, ये सारे के सारे इसमें से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहता है. नॉर्मली दूसरा हम जब देखते हैं LPG, तो LPG इज ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. CNG इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस. ओके, तो ये CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक रहता है लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, LNG शॉर्ट में LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है. तो दिस हाइड्रोकार्बन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. तो इनमें से हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें से हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो इसको एज ए कार्बन के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड देयर नेचर, दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट उनमें से हम जो देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इनमें से सेकेंड पार्ट इसमें से हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें थर्ड जो है, तो थर्ड पार्ट हम जो देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो इनमें से सैचुरेटेड है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, जैसे हम एक मीथेन लिया और या CC बॉन्ड में इस तरह से इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट है या इसके डेरिवेटिव्स. अनसैचुरेटेड 2 टाइप में आ जाएंगे, CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड. इसमें 1 अनदर हाइड्रोजन्स और अनदर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रहेंगे. इसमें 2 सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन ईच कार्बन एटम. तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. एरोमेटिक में हम जो आइडल स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है वो हम बेंजीन देखते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H6. ओके, इज ए बेंजीन आइडल स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल्स, फॉस रूल एंड अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स मेथड्स. तो इस तरह से यहाँ पे तो आज हम लोग ज्यादा जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड एज ए एल्केन. इसको क्या बोला जाता है? एल्केन्स. ये एल्केन्स, इनमें से एल्केन्स. तो एल्केन ऑल्सो कॉल्ड एज ए पैराफिन, इसको दूसरा नाम यूज किया जाता है पैराफिन्स. तो ये पैराफिन्स जो है ये लैटिन वर्ड से 2 वर्ड्स हो, एक पैरा एंड अफिन्स. यानी पैरा मतलब परम, पैरा मीन्स यहाँ पे क्या यूज किया गया है? परम मीन्स लिटिल, बहुत ही छोटा सा. और इसके बाद जो एफिन करके इसमें से जो वर्ड दिया है इसका मतलब है एफिनिटी. मतलब यहाँ पे क्या दिया है? जो परम मतलब लिटिल्स, और एफिनिटी हमें इसमें रिएक्टिविटी, बहुत ही मतलब स्मॉल रिएक्टिविटी जो ग्रुप है, एंड हाईली रिएक्टिव है थर्मल कंडीशंस में, बहुत फास्ट मीथेन में एज ए वोलेटाइल्स है, फास्ट रिएक्ट होगा एनवायरमेंट एंड फायर में. नेक्स्ट इसमें से भी हम अल्केन्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं अभी.
इनमें से पहला पार्ट जो हमारा आ रहा है दिस इज एल्केन्स। तो एल्केन्स ANE मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें भी क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें टाइप होगा ओपन चेन। ओपन चेन, तो ओपन चेन में से कार्बन कार्बन इस तरह से लिनियर चेन में रहेंगे और इसमें ब्रांच में भी रह सकता है, ब्रांच चेन में। तो इसकी टोटल वैलेंसी कितना है 4 इज ए टेट्राहेड्रल्स, इसमें इस तरह से रहेंगे। या उसमें ब्रांच में है दूसरा, इसमें से इसी में ब्रांच चेन और असाइक्लिक एल्केन्स इसी में काउंट होंगे। या यहाँ पे मैं अनदर कार्बन एटम की जो चेन यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको हम भी सब्स्टिट्यूशन करके कंसिडर करते हैं। और सभी टेट्रा वैलेंस इसमें प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये सारे जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड अनदर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो सकता है। सेकेंड टाइप इसमें आता है साइक्लिक। सैचुरेटेड है लेकिन साइक्लिक, 3 मेंबर। दिस इज कार्बन, जितने भी कॉर्नर है ये हम उसमें कार्बन कंसिडर करते हैं। टोटल बैलेंस इसमें 4, जैसे 1 2 ये 3 4, 1 ये 2 ये 3 और 4। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी रह सकता है या अनदर सब्स्टिट्यूशन भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है जो मोनोवैलेंसी है। 3 मेंबर साइक्लिक, 4 मेंबर ये साइक्लोब्यूटेन है। और उसके बाद इसमें से अगर हम लेते हैं तो इसमें से 5 मेंबर का भी पॉसिबल है। इस तरह से ये 5 मेंबर ये साइक्लोपेंटेन, 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन, ये सारे के सारे इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। अब इसमें कार्बन नंबर एटम के हिसाब से आपको पता है, जो बेसिक में हम 1 कार्बन एटम है तो उसको हम मीथेन, 1 कार्बन एटम मीथेन मतलब CH4। उसके बाद 2 कार्बन एटम है तो इसमें से इथेन, ANE इथेन, तो उसमें से फॉर्मूला C2H6 आता है। तो ये अल्किन के जनरल फॉर्मूला एक्चुअली CN and H2N+2 इस फॉर्मूले से। तो N के यहाँ पे कार्बन नंबर एटम उसके हिसाब से फॉर्मूला। जैसे कि अगर मैं इसके फाइंड करता, अगर ये कार्बन नंबर 2 है तो इसमें से देखिए 2 इंटू यहाँ पे N की वैल्यू 2 है तो 22+2 यहाँ पे कितना हो रहा है फिर ये 6, इसलिए ये फॉर्मूला हमने इस तरह से लिए। दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो कार्बन जिसमें 1 तो 3 है इज ए प्रोपेन, ओके ANE, तो फॉर्मूला C3H, तो 3 इंटू 2 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आएंगे 8। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सोर्स नेम से ऑक्टेन है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम से C4 इसमें प्रेजेंट रहेंगे और H10 इसी फॉर्मूले से। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम पेंटेन, ओके। उसके बाद हेक्सेन, ठीक है, जैसे 5 कार्बन 5 एंड 5 इंटू 2 10 प्लस यहाँ पे 12 होगा, C6 इज इट 14। और इसके हेक्सेन के बाद है हेप्टेन, हेप्टेन फिर ऑक्टेन। उसके बाद जो 9 कार्बन है उसको इसमें बोला जाता है नोनेन। 10 कार्बन नंबर प्रेजेंट है, इसको बोला गया है 10 में जो डेकन, डेकेन। और उसके बाद नंबर जब रहता है अनडेकन मतलब यहाँ पे 11 अनडेकन, तो 2 है तो डोडेका, 2 डेकेन। इसमें कार्बन नंबर 7 रहेंगे उसके हिसाब से हाइड्रोजन। इसमें कार्बन नंबर 8, इसमें कार्बन नंबर 9, इसमें कार्बन नंबर 10, कार्बन 10। उसके बाद कार्बन 11 एंड कार्बन 12। इस तरह से इसमें से नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रो इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करके इसमें कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स में देखते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में ये हाइब्रिडाइजेशन और उसमें स्टडी कर चुके हैं। तो ऑल कार्बन एटम इन एल्केन्स इज sp3, इसमें कौन सा रहेगा sp3। दिस इज कार्बन फर्स्ट 1 कार्बन भी देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो इसमें से कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट्स है, इसलिए उसको शेप में इसका ज्योमेट्री एंड शेप सेम है। तो इसमें से शेप हम उसमें कंसिडर करते हैं ज्योमेट्री, तो वो कौन सा रहेगा टेट्राहेड्रल इसके। और इसमें थीटा बॉन्ड एंगल, सो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, यहाँ पे 9.5 डिग्री 0.28 टाइम, इस तरह से उसको कंसिडर करते हैं। इसमें टोटल बॉन्ड्स और इसमें से ये हम फाइंड करते हैं। इनमें से जो CC बॉन्ड, इसमें से अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इस तरह से 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइड्रोजन, तो CC बॉन्ड लेंथ इसमें प्रेजेंट है 157 pm, pm मतलब पिकोमीटर,
and picometer 1 picometer equal to 10⁻⁻12 मीटर। और इसमें से यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें से 112 पिकोमीटर इस तरह से इसमें बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इनमें से अभी देखते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑलरेडी इसमें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले चैप्टर में। अब इनमें से हम देखते हैं इसके बाकी जो प्रॉपर्टी एज ए केमिकल प्रॉपर्टी, इनमें से प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें से हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ alkanes and preparation of alkanes। तो प्रिपरेशन alkanes में फर्स्ट मेथड इज ए प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम प्रिपेयर करेंगे, इट इज ए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो एटलीस्ट सी डबल बॉन्ड सी, और हम यहाँ पे इसमें से इथिन लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या प्रेजेंट है, इथिन। ओके, इनमें एडिशन करना है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो मेटल में हम निकेल ले सकते और प्लाटिनम ले सकते और पैराडीनियम। इसके प्रेजेंट में अगर हम इसको हीट कर रहे हैं एज ए 523 to 573 केल्विन, और इसमें सील ट्यूब में, तो अपने को यहाँ पे वो हाइड्रोजन से इसमें से डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा और ऐड होके सैचुरेटेड CC, क्योंकि इसमें से एक इनके प्रेजेंट में हाइड्राइड प्रोड्यूस होता है H नेगेटिव। तो H नेगेटिव वन ऑफ द डबल बॉन्ड्स कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इनमें से पहला दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इनकमिंग हाइड्रोजन है, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये नेगेटिव चार्जेस, ये पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अनदर इज ए हाइड्रोजन एज ए सेम, इसमें हाइड्राइड्स ही है लेकिन एज ए कैटायंस के फॉर्म में इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, इस पोजीशन पे। तो हमको सैचुरेटेड क्या मिलेगा, C, इसमें 3 हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे भी 3 हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये अपने को क्या मिल गए, इथेन। ये इथीन से ये Ni मतलब सैचुरेटेड। सेम ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ हेवी कार्बन ग्रुप वाला भी हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड में हो गए। इनमें से अगर समझ लीजिए ये फर्स्ट नंबर इसमें कौन सा, सेकेंड में हम इसमें अल्काइन एंड भी प्रोड्यूस अल्काइन से भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, इसमें डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैसेस इनको प्रेजेंट इन द सेम कंडीशन ऑफ कैटलिस्ट। एक तो निकेल यूज करेंगे, नहीं तो इसमें प्लाटिनम, नहीं तो पैराडीनियम्स, और टेम्परेचर 523 to 573 एंड सील ट्यूब में तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3 इस पोजीशन अनदर हाइड्रोजन, ये भी एथेन। तो यहाँ पे हम एज ए लॉन्ग चेन या दूसरे ग्रुप भी इसमें से यूज कर सकते हैं साइक्लिक ग्रुप में। ओके, इज द फर्स्ट मेथड्स, और बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड को इंडस्ट्री में एप्लीकेशन करके ऑयल से घी बनाया जाता है। ठीक है, उसको हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी बोला जाता है, जिसमें से लॉन्ग चेन जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स रहते हैं उनमें से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, और उनमें से अपने को इस तरह से वनस्पति घी उसका वन ऑफ द एग्जांपल है। नेक्स्ट, मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम सेकेंड नंबर, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से हम एल्केन प्रिपेयर करेंगे एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट R, और यहाँ पे X मतलब जो हम लेते हैं तो इसमें से क्लोराइड्स, फिर यहाँ पे ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सारे नेगेटिव में। इसमें एक्सेप्शनली फ्लोरीन को यूज नहीं करते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, वो बॉन्ड होने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर करेगा। तो अपने को इसमें से क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स इसके प्रेजेंट में,
तो जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट इसको डिस्कवर किया था वो है वर्ड्स। ठीक है, तो इनमें से वर्ड्स मेथड, इसमें अलग अलग मेथड, इसमें स्मॉल ए में अगर हम पहले देखते हैं कौन सा है वर्ड्स मेथड्स, तो इसको वर्ड्स रिएक्शन भी बोला जाता है। नॉर्मली वर्ड्स रिएक्शंस एल्किल हैलाइड्स सिमेट्रिक एल्केन्स इसमें से ऑब्टेन होगा। तो इसमें व्हेन एल्किल हैलाइड्स यूजुअली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, इनमें से मैं एल्किल हैलाइड लूंगा और ज्यादातर एल्किल हैलाइड में से मैं समझ लो इथिल ब्रोमाइड इस कर रहा हूं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल और जिंक मेटल, सोडियम मेटल में और जिंक मेटल, टू मॉलिक्यूल्स एंड अनदर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें टू मॉलिक्यूल्स यूज किया जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना हो और ये रिएक्शंस को थोड़ा सा रिएक्टिविटी डिक्रीज करे। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर एंड फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन और इवन नंबर ऑफ एल्केन, इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन्स। तो इनमें से क्या होगा, ब्रोमीन और ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम और ये ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे पहले 2NaBr, इट इज अ सॉल्ट है। और रिमेनिंग यहाँ पे इथिल ग्रुप है, ये इथिल ब्रोमाइड है, इथिल ब्रोमाइड है। ओके, ये इथिल ब्रोमाइड्स है क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स यूज किया। तो टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड्स इसमें से एलिमिनेट हो गया ब्रोमीन, ब्रोमीन और इसमें सोडियम, तो अपने को इस तरह से इसमें से 4 कार्बन, तो अपने को क्या मिलेगा, ब्यूटेन। ओके, हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी ये सिमेट्रिक ही ज्यादातर ऑब्टेन होता है। अगर समझ लीजिए इसमें अनसिमेट्रिक एंड डिफरेंट कार्बन नंबर ग्रुप को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो उसमें मिक्स ऑफ एल्केन मिलेंगे, यही प्रॉब्लम्स है इसमें। इसमें सेकेंड, इसमें से एग्जांपल इसमें देखते हैं। इसमें से सेकेंड एग्जांपल समझ लीजिए मैं एक इथिल CH2 CH3 CH2 एंड Br, अनदर अगर सोडियम मेटल के साथ हम यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड को यूज करते हैं, कौन से, मिथिल। सेम कंडीशन इसमें भी ड्राई ईथर यूज होगा, ड्राई ईथर, और इसमें सेल ट्यूब में ये रिएक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें से क्या हो रहा है, मिक्स ऑफ। तो पॉसिबिलिटी है कि देखिए सबसे पहला इसमें से अनसिमेट्रिक मिलेगा, तो ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1, इसमें से नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें से दो बाय प्रोडक्ट ये सब मिल जाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड्स। उसके अलावा पॉसिबिलिटी है ये मॉलिक्यूलर इसके साथ कंबाइन होके CH3 CH2 एंड CH3। तो पहला प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, तो इनमें से प्रोपेन मिल रहा है। ओके, ये प्रोपेन। लेकिन इसमें और एक पॉसिबिलिटी कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मतलब बहुत सारे इसमें से ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनमें से ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो। तो यहाँ पे कार्बन एटम 2, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स, तो अपने को यहाँ पे ब्यूटेन भी ऑब्टेन हो सकता है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, तो ये हो गया ब्यूटेन। इस तरह से मिक्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसी मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो और ये 1 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला भी हमको प्रोडक्ट मिले, यहाँ पे CH3, और ये 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलने के बाद ये प्रोपेन ब्यूटेन, और यहाँ पे अपने को क्या मिल सकता है, इथेन भी। ओके, तो ये इसमें से क्रॉस, इसलिए हम ज्यादातर सेम एल्किल ग्रुप यूज करेंगे एंड सोडियम मेटल और जिंक मेटल में, और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और अपने को यहाँ पे सिमेट्रिक एल्केन मिलेंगे। ये अनसिमेट्रिक में है और यहाँ पे मिक्सचर है, तो इसमें प्योरिटी परसेंटेज एल्केन का वेरी लेस रहेगा। ऐसे अनदर मेथड, इस मेथड से यील्डिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए इसमें साइंटिस्ट ने दूसरा और एक इसी मेथड जैसा ही है, लेकिन उसमें कोरे हाउस मेथड, इसमें यील्डिंग परसेंटेज काफी है। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड से ही हम करेंगे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, लेकिन इसमें सेकेंड मेथड है, इसमें सेकेंड मेथड, उसका नाम है कोरे हाउस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, कोरे हाउस रिएक्शंस, 1-2 बार JEE या नीट के लिए पूछा गया। तो कोरे हाउस रिएक्शंस, फर्स्ट एल्किल हैलाइड्स, समझ लीजिए मैं इथिल लेता हूं CH2 CH3 CH2 एंड इसमें इसके साथ में ब्रोमाइड्स, तो ये हो गया हमारा एल्किल हैलाइड्स। इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसमें अभी ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्ट किया जाएगा।
तो ड्राई ईथर में रिएक्ट करेंगे तो लिथियम वन ऑफ द सॉल्ट, इसमें से लिथियम ब्रोमाइड एलिमिनेट होगा और वन ऑफ द लिथियम इस पोजीशन पे ऐड हो रहा है। तो इसमें से क्या मिलेंगे अपने को CH3, CH2 और ये लिथियम। ओके, दिस टू मॉलिक्यूल्स। अभी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि लिथियम, ये जो कॉम्प्लेक्स मिला है इथिल लिथियम्स, इसमें टू मॉलिक्यूल्स को कॉपर आयोडाइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करना है। कॉपर आयोडाइड्स ये भी इनर्ट कंडीशन में रहेंगे, तो इनमें से कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते लिथियम आयोडाइड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और इसमें से कॉपर वन मॉलिक्यूल के साथ इसमें लिथियम डायल्किल कॉपर ऐसे अपने को ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे टू मॉलिक्यूल के, तो CH3, CH2 ये सब टू मॉलिक्यूल्स, इसके साथ कॉपर एंड लिथियम, दिस इज कॉपर एंड लिथियम इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कॉपर एंड लिथियम इसमें अपने को प्रेजेंट मिल रहा है। ओके, अब दिस मॉलिक्यूल अगेन ट्रीटेड विद अनदर टाइप ऑफ एल्किल, ये हम अनसिमेट्रिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था इथिल ब्रोमाइड्स, तो इथिल ब्रोमाइड अभी दिस सेकेंड थर्ड स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप और इसमें थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में CH3, CH2 टू मॉलिक्यूल कॉपर और यहाँ पे लिथियम रिएक्ट विद, अभी यहाँ पे कोई भी मैं एल्किल ले सकता हूँ। इसमें से अगर समझ लीजिए मैं एल्किल में इसमें से ब्यूटिल अल्कोहल करके टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड्स, इनमें से हैलाइड्स में से मैं फिर से ब्रोमाइड्स लेता हूँ कोई भी इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस, तो अपने को यहाँ पे अल्केन एंड एल्केस, तो इनमें से ये ब्यूटिल ग्रुप और वन ऑफ द इथिल ग्रुप, तो यहाँ से CH3, CH2 और इसके साथ ये ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल, इसमें से टर्शरी ब्यूटिल्स में जो कार्बन्स प्रेजेंट रहेंगे और ये टू कार्बन और एडिशनल, ये हमारा क्या है अल्केन्स ऑब्टेन हो रहा है। प्लस इनमें से दूसरा जो बाय प्रोडक्ट होगा, एक अपने को यहाँ से CH3, CH2 और वो कॉपर के साथ जाएंगे, अनदर इज ए लिथियम और यहाँ पे ब्रोमाइड है इसके साथ बाय प्रोडक्ट। इसमें एल्डिंग परसेंटेज बहुत हाई है, इट्स ए हाई एल्ड परसेंटेज एज कंपेयर टू द वर्ड्स मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये JEE एंड नीट में ये क्वेश्चंस, JEE एंड नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें नाम क्या है, कोरे हाउस रिएक्शंस। अभी इसी एल्किल हैलाइड्स में रिडक्शन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड्स है, इसमें से इसी में थर्ड टाइप अगर बोलेंगे रिडक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो एल्किल हैलाइड में यहाँ पे इथिल आयोडाइड्स लेता हूँ। इथिल आयोडाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। इसमें फ्यू रूम टेम्परेचर्स, इसमें टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या होगा आयोडाइड और वन ऑफ द हाइड्रोजन इज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा HI और इनमें से अपने को मिल जाएंगे इथिल ये वाला ग्रुप और वन ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड है तो 3, तो ये क्या मैंने अपने को सेकेंड कार्बन का एल्केन इथेन, ओके, और इज ए बाय प्रोडक्ट। इस तरह से हम रिडक्शन मेथड्स, इंपॉर्टेंट रिडक्शन मेथड्स में है जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो अनदर मेथड है हाइड्रो आयोडाइड्स। जैसे ब्रोमाइड्स हम ले सकते हैं, अनदर मेथड है CH3, CH2 और यहाँ पे हम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोहाइड्रोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में, और इसको 423 केल्विन इतने टेम्परेचर में अगर मैं हीट करता हूँ तो बहुत अच्छे से अपने को यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ अपने को अल्केन्स ऑब्टेन होगा। इस रिएक्शंस में टू मॉलिक्यूल्स ऑन रेड फास्फोरस, तो अपने को यहाँ पे अल्केन्स मिलेंगे, मतलब ये CH3, CH3 इसमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन्स प्रोडक्ट CH3 ये मिलेंगे हमको इथेन, ओके, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट एक और आयोडीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयोडीन है और इसमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे HBr। इससे भी काफी
ज्यादा यहाँ पे यील्डिंग परसेंटेज है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन बाय द जिंक एंड कॉपर कपलिंग एंड अल्कोहल मेथड्स। इसी अल्किल हैलाइड के ही है टाइप। देखिए, अगर मैं अल्कोहल्स को रिएक्ट करता हूं जिंक एंड कॉपर कपलिंग के साथ, इनमें से जिंक इथोनाइड्स एज इथॉक्साइड्स करके अपने को ऑब्टेन होगा एंड हाइड्रोजन्स, एंड दिस मॉलिक्यूल अनदर रिएक्ट विथ द हाइड्राइड गैस एंड अनदर मॉलिक्यूल्स। तो ये अपने को क्या मिलेंगे इसमें से एज ए बाय प्रोडक्ट अपने को। तो ये शुरुआत कहां से होता है ये रिएक्शंस का? इथिल अल्कोहल्स। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है जिंक कॉपर कपल रिएक्शंस। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल लिया गया OH। सबसे पहला इसको जिंक के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, तो जिंक के प्रेजेंट एंड कॉपर है, ये दोनों के बीच में कॉपर एंड जिंक में, तो इसमें से इथिल अपने को ऑक्साइड्स में से इथॉक्साइड जिंक अपने को ये ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पे CH3 CH2 दिस इज O, ये 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है और इसमें 2 हाइड्रोजन गैस इस तरह से इनमें से एलिमिनेट होगा। तो ये हाइड्राइड इसमें नेसेंट फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? नेसेंट फॉर्म में। अब इस नेसेंट हाइड्रोजन को अगेन किसी हैलाइड के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ नेसेंट हाइड्रोजन्स, तो उसमें से देखिए अल्किल हैलाइड्स ये हो गए इथिल अल्कोहल के प्रेजेंट में इस तरह से, और वो जो हाइड्राइड्स है उसी को मैं यूज करूंगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्राइड्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिया जाता है और प्लस अल्किल हैलाइड्स, तो CH3 CH2 Br इसके प्रेजेंट में। तो अपने को मिलेगा यहाँ पे CH3 CH3, तो ये मिल गया अपने को इथेन। ठीक है, ये ब्रोमीन वन ऑफ द हाइड्रोजन के साथ एज ए बाय प्रोडक्ट एज Br, इस तरह से इसमें से बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये है, ये जो प्रोडक्ट है ये इन द रिएक्शन कोर्स ऑफ रिएक्शंस इसमें तैयार किया जाता है। फिर अनदर मेथड, हम कुछ रिएजेंट के प्रेजेंट में भी इसको रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर 4th नंबर पे देखा जाए अल्किल हैलाइड CH3 CH2 Br, ये अल्किल हैलाइड्स है। इसको अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, तो वन ऑफ द ब्रोमीन को ऐसे एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें से अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा CH3 एंड CH3, दिस इज इथेन, और इनसे ब्रोमीन एलिमिनेट होगा वन ऑफ द हाइड्रोजन के साथ, दिस इज HBr। ओके, तो इसके रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंट, और ड्राई ईथर को शॉर्ट में ETO भी बोला जाता है। ये ET मतलब इथिल O, इस तरह से अपने को इसमें से मिलेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूज ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट्स। तो उसमें अल्किल हैलाइड्स, सेम अल्किल हैलाइड्स को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, मैग्नीशियम्स जैसे अल्किल हैलाइड्स सेम CH3 CH2 एंड Br एज ए इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे? ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर के प्रेजेंट में अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पे सबसे पहला मैग्नीशियम एज ए मेटल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पॉजिटिव कैरेक्टर इंसर्ट बिटवीन द कार्बन एंड हैलाइड्स। कार्बन एंड हैलाइड इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगा और अपने को ये मिलेंगे CH3 CH2, और इस पोजीशन में मैग्नीशियम और यहाँ पे Br इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दिस रिएक्शंस को किया गया था ग्रिग्नेट, अल्फ्रेड ग्रिग्नेट ने, इसलिए इसका नाम से ये ग्रिग्नेट रिएजेंट भी बोला गया। यह भी क्या बन गया? ग्रिग्नेट रिएजेंट। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस केसेस में कार्बन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफिलिक जैसा बिहेवियर करता है। कार्बन कैसा बिहेवियर करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एज ए नेगेटिव चार्जेस। अब इस
रिएजेंट को सिंपल ग्रिग्नर रिएजेंट्स जो बन गया है, ये फर्स्ट स्टेप है इसमें। सेकेंड स्टेप में ग्रिग्नर रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल या इथिल अल्कोहल, इसके प्रेजेंट में मैं रिएक्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे अल्केन मिलेंगे। वन ऑफ द प्रोटॉन इसके साथ जाएगा और अपने को मिलेंगे CH3, ये हाई यील्ड में मिलता है ये। प्लस इसमें से बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम एंड Br इसमें से रिमेनिंग है, दिस मैग्नीशियम 2 वैलेंसी अनदर OH, इट्स ए बाय प्रोडक्ट, ये हमारा इथेन मिल रहा है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ग्रिग्नेट रिएजेंट्स। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल in the presence of dry ether and form alkyl magnesium halides, and alkyl magnesium halide is called as a Grignard reagent। क्योंकि अल्फ्रेड ग्रिग्नर्ड ने इस reagent को तैयार किया था। and this reagent highly reactive and can be easily decompose molecule of water or alcohols। ये हम अल्कोहल के प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। अल्कोहल में हम कोई भी इसमें से मिथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, इथिल अल्कोहल इसमें सेम, इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा और हम मिथॉक्सी से ब्रोमीन के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम, देखिए फ्रॉम थर्ड नंबर, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के को मैं इसमें से जनरल फॉर्मूला जैसे RCOHSL लिया जाता है, इस कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कोई एल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट है जैसे आर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ लाइम, तो इनमें से अगर मैं इसको हीट करता हूं तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से एलिमिनेट होगा और अपने को एल्केन ऑब्टेन होंगे। तो इनमें से दिस इज कार्बन, इसके साथ पूरे के पूरे ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये R A, दिस इज RH, इसका मतलब होता है एल्केन। ओके, प्लस इनमें से जो जो एलिमिनेट हुआ है वो इज बाय प्रोडक्ट, तो एलिमिनेटेड में सोडियम, तो इनमें से हमको 2 मॉलिक्यूल्स में से साथ रिएक्ट होता है, तो और इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होगा, इसलिए इसमें से हमने को Na2 एंड CO3। ठीक है, तो ये हमको मिलेंगे सोडियम कार्बोनेट। और इस मेटल को सबसे पहला ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं है, तो इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें से इंटरनल रिएक्शंस पहले सोडियम के साथ रिएक्ट होके दिस इज OONA, इस तरह से सोडियम सॉल्ट ऑफ बनता है। एंड अनदर मॉलिक्यूल के साथ बनने के बाद अपने को यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो डायरेक्ट अगर हम इसके सॉल्ट लेते हैं तो जिससे हम लोग CH3 CH2 COONA, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ द प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपेनोएट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस, इसको हम हीट करेंगे तो अपने को यहाँ पे इसमें से एलिमिनेट ये हो जाएगा। तो क्या एलिमिनेट हुआ इसे सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्टेन क्या हो रहा है यहाँ पे 2 कार्बन वाला CH3 एंड CH3, दिस इज 3 कार्बन 2 कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन, इसी तरह से अपने को इथेन ऑब्टेन हुआ है। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है। ओके, इनमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आता है कोबे रिएक्शंस, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको भी JEE में अनदर रिएक्शन में पूछा गया है, उसका नाम है कोबे रिएक्शंस। एक्चुअली L है इसमें साइलेंस है, दिस इज कोबे रिएक्शंस। इसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स, तो फर्स्ट ऑफ व्हेन दिस aqueous solution of sodium on potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, alkane is evolved at anode। तो उनमें से हम क्या लेते हैं 2 molecules of CH3 C फिर OO and Na is a sodium salt of carboxylic acid and aqueous condition, सोडियम ले सकते हैं पोटेशियम ले सकते हैं। तो इनमें से अपने को एज ए इक्विलिब्रियम में इसके पहले मेटल अलग हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COO
एंड दिस इज सोडियम पॉजिटिव। इस तरह से अपने का ऑप्टेन हुआ। ये नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव। अब इनमें इन द प्रेजेंस ऑफ एनोड, प्रेजेंस ऑफ द एनोड, यू नो एनोड इज ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इसमें अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव और इनमें से एलिमिनेट होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें से। अट्रैक्ट इसमें से रिएक्शन होगा CH3, ये 2 मॉलिक्यूल CO नेगेटिव, इनमें से माइनस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, और इसमें न्यूट्रल अनस्टेबल मॉलिक्यूल में COO नेगेटिव नहीं मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल, इट इज ए अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स एंड दिस अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स अगेन रिएक्ट। इसको फिर से रिएक्शंस होता है इसी में फास्ट में CH3 एंड COO, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और अपने को CH3 एंड CH3, इस तरह से अपने को इथेन मिल गया है और इनमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो गया। ये एनोड में रिएक्शंस हुआ। तो ये एनोड में रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट इसमें कैथोड में, और आपको पता है इसे एट कैथोड, एट कैथोड्स, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्जेस। तो इनमें से जो पॉजिटिव मिला Na, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 2 मॉलिक्यूल। तो एनोड में जब 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें एक्यूस कंडीशन है, इसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ उसमें से ऑटर मॉलिक्यूल भी रहेगा जो हाइड्रोजन्स, इनमें से जब सोडियम मेटल्स या पोटेशियम मेटल उसमें एक्यूस कंडीशन में इसमें से, तो ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ समझ लीजिए वही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होके अपने को मेटल मिल जाएगा, 2 सोडियम मेटल। एक्यूअस कंडीशन में मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव, ये फास्ट पॉजिटिव चार्जेस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो मैक्सिमम मेटल नीचे सेटल हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इनमें से इवॉल्व होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है। जैसे हमने देखे तो रिडक्शन मेथड्स, तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड है। एल्केन्स फ्रॉम हम एल्किल हैलाइड से अनसैचुरेटेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे केमिकल, इसके प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी।